वो रात को 1-2 बजे डोल डमा में होते हैं, रात को 1-1:30 बजे वो खत्म होता है। अच्छा। तो इसी दौरान वो जब खत्म हो गया वो मेला तो फिर वो वापस लौटे। अच्छा, उनके साथ उसका एक दोस्त था, तो वो भी हमारे इलाके का है। सही। तो वो दोनों आ रहे थे, तो बीच में एक पुराना कब्रिस्तान है जहाँ पर पुरानी कब्रें, चंद एक कब्रें हैं, ज्यादा भी नहीं। तो वो वहां जब आए तो उन्होंने देखा कि कुत्तों का बड़ा घेरा बना हुआ है और बड़े कुत्ते भौंक रहे हैं। तो जब वो वहां आए उन्होंने देखा कुत्ते भौंक रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब वो करीब आए देखा कि इनके कुत्तों के दायरे में एक छोटी सी चीज जा रही है, यानी तकरीबन कोई 2.5 फुट की 2 फुट की इस तरह से। तो उन्होंने देखा बहुत करीब वगैरह था। जब वो करीब आए तो उन्होंने देखा कि कोई बच्ची नजर, उनको समझ में आया कोई बच्ची जा रही, लेकिन उस बच्ची के दोनों हाथों में वो जूते थे, बड़े आदमी के, एक इस हाथ में एक दूसरे हाथ में। वो जूते हाथ में लिए हुए जा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल वो बेनियाज थी कुत्तों के भौंकने से, वो बिल्कुल जा रही थी, उसको परवाह नहीं थी, जैसे वो सुन ही नहीं रही। सही। बोला वो हम लोग जब करीब आए तो हम लोग ने पत्थर लिए और उन कुत्तों वोत्तों को भगा लिया। और जब करीब आके देखा तो लड़की है, तो उसे रोकने की कोशिश की, सामने खड़े हुए और उनसे पूछा कि भाई आप कौन है, कहाँ जा रही हो? तो वो कुछ बोली नहीं। फिर हमने समझा शायद वो हमारी जुबान नहीं समझती, तो उर्दू में बात की, सिंधी में बात की, मतलब हर तरह से कोशिश की कि वो शायद समझ जावे, लेकिन वो बोलती नहीं थी, खामोश खड़ी थी। तो फिर हम लोग ने देखा ये है कौन, या इसका कोई मेंटल मरीज है, बच्ची है, छोटी है, ये घर से नींद से उठ के चली होगी और ये जूते उठा के ले जा रही होगी, उसको शायद दिमागी कोई बीमारी होगी। तो हम लोग ने उसको डराने के लिए कहा कि भाई बताओ, अगर नहीं बताती हो तो हम तुमको मारेंगे, कौन है तुम? समझे नहीं? सुन रहे हैं ना आप? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ ना। हेलो, सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहे हैं जनाब, आप बोलते रहिए। अच्छा, मैं आपकी आवाज बहुत कम सुन रहा हूँ। आप बोलते रहिए, आप रेडियो पे हैं अभी। अच्छा, तो वो जब हम बच्ची के बिल्कुल सामने ही तो थे, तो हमने चाहा कि उसको पकड़ के उसको डराएं, भाई हम तो मारेंगे, बोलो कहाँ से आई हो तुम? तो बोला, जब हम लोग ने ये इरादा किया तो हम लोग ने देखा जैसे वो एक शोले की तरह, जैसे कि मिसाइल जलता है ना, शूं करके ऊपर चली गई वो, आग छोड़ते हुए। हम लोग तो ये मंजर देख के बिल्कुल बेदम हो गए और हम लोग भागे, वहां से भागे। तो हम दोनों आगे पीछे भागते रहे जब तक हम लोग अपने इलाके में आए। वहाँ एक होटल है। अच्छा, उस होटल में वो भी रात का 1-1:30-2 बजे का टाइम था। वो होटल तो बंद थी, लेकिन वो होटल खुली होटल है। तो वहाँ जो वो कारिंदे थे 2 आदमी, वो हमारे जानने वाले थे, तो वो भी लेटे हुए थे। हमने जाके उनको, वो जब हम दौड़ते हुए होटल में घुसे तो वो लोग उठ के बैठ गए और पूछने लगे, और वो हैरान हो गए कि भाई ये शरीफ किस्म के आदमी रात को ये कहाँ से दौड़ते भागते हाँफ रहे हैं, ये यहाँ पर आए हैं। तो वो पूछने लगे कि भाई खैरियत है, क्या बात हुई? बोल, हम तो बात कर नहीं सकते थे, हम लोग ने इशारे से बात की कि भाई अभी ठहरो, हम जरा सांस ले लें तो फिर हम आपको बता देंगे। अच्छा, तो ये बात हुई और फिर उन लोग ने चाय माय बनाई, उन लोग को पानी मानी दिया। तो हम लोग, मतलब यह है कि तकरीबन कोई 15-20 मिनट तक बैठते सांस को सही करते रहे। अच्छा, जब कुछ ठीक हो गए तो फिर वो वाकया हमने उनको सुनाया कि भाई इस तरह से। अच्छा, फिर चाय वाय पी, फिर 1 घंटे के करीब हम लोग वहीं रहे, लेकिन फिर हमें घर पे जाना था क्योंकि वो इलाके की होटल थी। वहां से तो हमारा घर तो साथ में नहीं था, मेरा घर दाएं तरफ था और उसका घर बाएं तरफ था, और उसका घर तो काफी दूर था। अच्छा, अब मुश्किल ये थी कि अभी अकेला जाना पड़ता था, लेकिन वो मेरा दोस्त जो था वो जरा कुछ मजहबी किस्म का आदमी था। वो बेचारा मजबूरी
तो अब बात को समझ गया, भांप गया कि भाई ये डर तो दोनों को लगता है, अकेले जाना घर पे। तो उसने मेरे वालिद से कहा कि भाई आप ऐसा करें, मैं आपको घर पहुंचा दूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। सही। तो मैंने कहा भाई जब मुझे तुम घर पहुंचाओगे तो ये आप फिर अकेले रहोगे। तो बात वही हुई। तो बाद में उसने यही कहा कि भाई मैं कुछ आयातें वगैरह पढ़ता हुआ जाऊंगा, मुझे बहुत सारी बातें ऐसी याद है जो मैं कुरान शरीफ की आयतें पढ़ता हुआ जाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें, चलो मैं आपको पहुंचाता हूँ। लेकिन मैंने उस बात को यानी अच्छा नहीं समझा। तो मैं बोला नहीं, आप अपने घर जाएं अकेले और मैं अपने घर जाता हूँ। अच्छा, मैं जब आप लोगों ने फैसला तय कर लिया तो वो फैसला किया और वो अपने घर की तरफ चला गया और मैं अपने घर की तरफ आने लगा। तो आया तो मेरी 5वें गली में मेरा मकान था। मैं यानी 5 लाइनों को छोड़ के मेरा मकान था। तो वो मैं बीच शॉर्टकट में आने लगा, बीच में तंग गलियों से निकलता हुआ मैं अपने घर की तरफ आया। जब आखिरी मेरे घर वाली जो लाइन आई, बड़ी लाइन है वो, उसमें सामने भी एक तंग गली थी। तो मैं उस तंग गली से जब घुसा तो मैं पार करके मैंने बोला कि मैं गली से अपने घर पे जाऊं। घर मेरा कोई 7वां 8वां नंबर था उस गली में। तो जब मैं बाहर निकला तो उस जमाने में वो ब्रिटिश राज था और ये खंबे लगे हुए थे गलियों में, उसमें वो बल्ब वगैरह लगे, लेकिन खास लाइट नहीं था उनका। तो जब मैं गली से निकला तो मैंने देखा वही लड़की सामने वाले घर के सामने दरवाजे पे खड़ी है और वही जूते दोनों हाथ में है। बोले जब मैंने इसको देखा इस लड़की को, मेरा तो बिल्कुल होश ही उड़ गया और मैं एकदम से भागा। बोला मैं भाग के जब अपने घर तक पहुंचा तो घर भी बंद था, वो कंपाउंड था, कंपाउंड भी लकड़ी का बना हुआ था। तो मैंने उस लकड़ी के कंपाउंड को फलांग के मैं घर में उतरा। मेरी वालदा और मेरे 2 भाई वहां थे। तो उन्होंने वो हैरान हो गए, बड़ा जोर शोर आवाज हुआ और मैंने दरवाजा बड़ा जोर ठकाया। तो लोगों ने दरवाजा खोला तो मुझे हैरान हो गए। बोला क्या बात है? मैंने बोला भाई बात कुछ नहीं है, मैं अपने बिस्तर पे तो मैं जाके लेट गया और मैंने बोला तमाम ये गद्दे वद्दे जो है मेरे ऊपर डाल दो। बात तो करो भाई, बात क्या है? बोला ये बात अभी मुझसे पूछो मत, मेरे मुंह से बात नहीं निकल रही थी। बात था तो बोला ये मंजर हुआ। चले अंकल मतलब रात को मेरी हिफाजत करते रहे। अंकल मेरी बात अंकल मैं आप मेरी आप सुन लें प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि अब आपकी कॉल बहुत लंबी हो गई है, आपका वाकया भी तकरीबन इख्तिताम पे है। तो वाकया भी भाई, वाकया भी तो वाकया था ना ये। बिल्कुल, बहुत बड़ा वाकया था ये। और अब बाकी लोगों की भी कॉल का टाइम है। आप बोले नहीं, मैं कह रहा हूँ बाकी लोगों का भी कॉल करने का टाइम है, तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देते हैं। 10-15 मिनट बाकी है। वाकया जिस तरह का होगा, जिस तरीके का होगा, लंबा होगा तो लंबा कहना पड़ेगा। जी। मैं कहूँ कि बाथरूम में गया था तो वो ये हुआ, वो ये भी तो एक वाकया था। नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त कुछ भी नहीं था बिल्कुल, यानी बहुत बड़ा मुश्किल वाकया था ये। बिल्कुल सही। अगर किसी के साथ हो जाए तो उसका क्या असर होगा? नहीं आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं दूसरों का भी थोड़ा सा सुनना भी पड़ेगा ना। हाँ ये बात तो है। चले आप करें, आप बात करें, आप खत्म करके ही रहें। सही है जी, आप खत्म करके ही जाएं, बताएं। हाँ तो मैंने खत्म किया ना। बात ये है कि वो अच्छा, उसके बाद जो है वो तकरीबन 1 महीना 1.5 महीने तक बुखार में गुजरा रहे। समझी बात? ये चले बहुत शुक्रिया। अगर कोई वाकया हुजूर बातें भी जो होती है तो आप उसको रोके टोके, लेकिन वो हादसे की नोयत ही ऐसी है कि जब तक मैं ये पूरी बात नहीं करूँ तो आपको सुनने वाले क्या समझेंगे? समझे, सही, आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, प्रोग्राम के आखिरी 15 मिनट बाकी हैं और जल्दी से लोगों के नाम मजीद शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं हर जगह पे, 1313 पे या फेसबुक पे। नुमान राव, थैंक यू सो मच। रॉकी सनी, अब्दुल्ला अहमद, अब्दुल्ला अरशद, ईमा जन्नत, थैंक यू। उसामा हसीब, कामी फहीम, थैंक यू। इबाद फजल, जहांगीर अली, फवाद परवेज, इसके अलावा काजी ताहा, अब्दुल समद, आपका भी शुक्रिया। साद अनवर, थैंक यू। रिजवान मेमन, थैंक यू। दानियाल इरफान, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा पंख उमेर, अच्छा आपका भी बहुत शुक्रिया। अकील खान, थैंक यू सो मच। नवीद अशफाक, थैंक यू।
एंड सायरा खान आपका भी शुक्रिया, सैयद राहत अली आपका भी शुक्रिया, और 1313 पे वर्दा जाहिद आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनम इजाज थैंक यू सो मच। आई एम मारिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिनाज भाई आप मेरे क्वेश्चंस क्यों नहीं पढ़ते, ये 4th मैसेज कर रहे, क्या मैं नाराज हो जाऊं आपसे हैं किस बात पे भाई, क्या हो गया यार, मैंने क्या कर दिया है भाई। खैर जनाब, अब जो कि हमसे एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि